answering your 8 questions in 8 minutes. Hello guys, welcome back to the channel and I hope all of you guys are doing absolutely fine. जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं बात नहीं करने वाला हूँ, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ जो क्वेश्चंस आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पूछा है. सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग वीडियो. सो हियर इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. भाई, आपने एमी का कौन सा कोर्स किया है? तो ये भाई साहब पूछना चाहते हैं कि आपने एमी में जो एवियोनिक्स एंड मैकेनिकल होता है यानी कि B1 और B2 उसमें से कौन सा किया है. तो भाई मैं B1.1 यानी कि एरोप्लेन टरबाइन का जो कोर्स है वो मैं BIA पटना से किया हूँ. सो हियर इज़ आवर सेकंड क्वेश्चन. आई नीड योर गाइडेंस फॉर DGCA एग्ज़ाम यानी कि DGCA एमी एग्ज़ाम. सो यार देखो, अगर मैं DGCA एमी एग्ज़ाम के बारे में बात करूं तो आपको बुक्स जो होते हैं वो मेनली आपको रेफ़र करने पड़ते हैं एमी के लिए, क्योंकि आपको 75% मार्क्स लाना पड़ता है और 75% मार्क्स लाने के लिए मिनिमम 75% मार्क्स लाने के लिए आप क्वेश्चंस के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो हर एग्ज़ाम में. बट अगर आपका लक सही है तो आप क्वेश्चन से भी निकाल सकते हो. बट आपको DGCA एग्ज़ाम पास करने के लिए बुक को थरो पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन अच्छे से देखना पड़ेगा और हर चीज़ को रिवाइज़ करना पड़ेगा. सो ये था मेरे तरफ से आपके लिए DGCA एग्ज़ाम से रिलेटेड एक छोटा सा गाइडेंस. सो नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन. हाय, आई सॉ योर यूट्यूब वीडियोज़. They were very helpful as I am pursuing aeronautical engineering. Can you please give information to me on how to apply for training in Air India? So देखो यार, as per my information and as per my experience, एयर इंडिया में अप्लाई करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ दो ही तरीका है. एक कि अगर आपका कॉलेज एयर इंडिया से टाई अप किया है तो वो आपका रिज्यूम वगैरह जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो फॉरवर्ड कर वहाँ से आपका कॉल मंगवा सकता है. और दूसरा ऑप्शन जो है वो, अगर आपका कोई भी सीनियर एयर इंडिया में ट्रेनिंग कर रहा है तो उसके थ्रू आप अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करवा सकते हो. क्योंकि इसका रीज़न भी है, क्योंकि एयर इंडिया जो है वो ट्रेनिंग के लिए अपने ऑफिशियल साइट पे कोई भी वैकेंसी नहीं निकालती है. और अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी ये बोलता है कि मैं आपका एयर इंडिया में लगवा दूंगा, मुझे इतना पैसा चार्ज करो, सो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ अ फ्रॉड पर्सन. आपको उस पर बिलीव नहीं करना है. आपको जब एयर इंडिया में ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो वहीं पे आपको फ़ीस के लिए वहाँ पे डिमांड होता है. सो आप इधर उधर फ्रॉड के चक्कर में एयर इंडिया के लिए ना पड़ें. सो नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन. JRN बेस्ट है या सेम नोएडा? सो देखो यार, जहाँ तक मुझे पता है कि JRN एक IIA ग्रुप का पुराना कॉलेज है. इसका दो ब्रांच है IIA ग्रुप का, एक BIA पटना जहाँ से मैं पढ़ाई किया हूँ और एक JRN जो कि मुंडका दिल्ली में है. और सेम जो है स्कूल फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ये भी दिल्ली में है. और दोनों ही कॉलेज DGCA CR 147 से अप्रूव्ड है. और यहाँ तक कि JRN जो कॉलेज है वो यासा अप्रूव्ड भी है. सो दोनों ही कॉलेज अपने जगह पे अच्छा है, बट डिपेंड ये करता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो. आपका जो भी नज़दीक है या जिसमें भी फ़ीस कम है आपके हिसाब से उसमें आप एडमिशन ले सकते हो. ये दोनों ही कॉलेज बहुत ही अच्छा है. अगर मैं बात करूँ पढ़ाई के मामले में, इंफॉर्मेशन के मामले में, नॉलेज के मामले में, सो दिस बोथ कॉलेज आर वेरी वेरी गुड. आप इसमें एडमिशन ले सकते हो अगर आप एमी में इंटरेस्टेड हो तो, अगर आप एमी करना चाहते हो तो. सो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन. हाय ब्रदर, आई वॉन्ट टू नो सम क्लैरिफिकेशन अबाउट एमी. सो देखो यार, अगर आप एमी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि एमी का जो फुल फॉर्म है वो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग. ये एक कोर्स है जो कि अभी 147 के अकॉर्डिंग चल रहा है. और टोटल जो इसमें कॉलेजेस अप्रूव्ड हैं, एमी कॉलेजेस अप्रूव्ड हैं 147 से, वही इस कोर्स को चला सकते हैं, वही इस कोर्स को पढ़ा सकते हैं. सो ये एक 2 साल का कोर्स है और एट द सेम टाइम ये एक 4 साल का भी कोर्स है. तो आप चाहो तो इसमें एडमिशन ले सकते हो अगर आप एमी में इंटरेस्टेड हो तो. और अगर आपको हवाई जहाज़ प्लेन्स में इंटरेस्टेड हो
तो अगर आप कुछ और जानना चाहते हो इसके बारे में प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंट के ऊपर भी डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। और जहाँ तक बात हुआ क्लैरिफिकेशन अबाउट एमी की, तो आप मेरे बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं एमी से रिलेटेड। एमी सीरीज़ 1 से लेकर आई थिंक 27 एमी सीरीज़ तक आप देख जाओ। आपको एमी के बारे में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हर चीज़ का इंफॉर्मेशन मैंने दे रखा है। आपको हर चीज़ के बारे में, एमी के बारे में इंफॉर्मेशन डेफिनेटली वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट एरोनॉटिकल कॉलेज कौन सा है? सो बेस्ट एरोनॉटिकल कॉलेज का अगर बात करूँ मैं, तो अगर आप आईआईटी या एनआईटी से करोगे तो वो बेस्ट होता है। अगर आप पूछना चाह रहे हो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में, बेस्ट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बता सकता हूँ, बिकॉज मैं एमी ही किया हूँ। मैं एरोनॉटिकल के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर आप आईआईटी एनआईटी से करोगे तो वो बेस्ट होता है। अगर मैं बात करूं एमी की, तो एमी की जितने भी इंडिया में CR 147 से अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, जितने भी DGCA के साइट पे कॉलेजेस दिए हुए हैं एमी ट्रेनिंग स्कूल्स करके, और मैंने भी अपने इंस्टाग्राम पे इसका फ़ोटोज़ दिया हुआ हूं, तो ये सारे ही कॉलेज अच्छे हैं। जो भी DGCA CR 147 से अप्रूवल मिला हुआ है कॉलेज को, तो ये सारे ही कॉलेज अच्छे हैं। आप इसमें किसी भी कॉलेज में 147 अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जॉब में हॉलिडे कितना मिलता है पर ईयर? तो देखो यार, हर कंपनी का छुट्टी का यानी कि हॉलिडे का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। कोई कंपनी ऐसा होता है जो 3 महीने काम करने के बाद 2 महीने का छुट्टी देता है। कोई कंपनी ऐसा होता है जो 3 महीने काम करने के बाद 1 महीने का छुट्टी देता है। कोई कंपनी ऐसा होता है जो 2 वर्किंग डे एंड 2 ऑफ, 2 डे 2 ऑफ ऐसे होता है। तो मिला जुला के अगर मैं बात करूं तो एविएशन कंपनी 1 साल में 2 या 3 महीने की छुट्टी तो दे ही देता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, फ्री फ्लाइट टिकट्स नहीं देती क्या कंपनी? सो देखो यार, फ्री फ्लाइट टिकट तो देती है। जैसे अगर शेड्यूल में काम कर रहे हो तो जितने भी शेड्यूल कंपनी होती है वो खुद के ही एयरलाइंस में फ्री फ्लाइट टिकट्स देती है। बट जो नॉन शेड्यूल में होते हैं उनको सिर्फ एमी रैंक यानी कि कैटे एमी, B1 एमी के रैंक को ही फ्लाइट टिकट दिया जाता है। बट जो टेक्नीशियन रैंक के होते हैं उनको फ्री ट्रेन टिकट दिया जाता है। और बहुत सारे कंपनीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे टेक्नीशियन को भी फ्री फ्लाइट टिकट मिलता है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि फ्री फ्लाइट टिकट नहीं मिलता है। बट अगर ये डिपेंड करता है कि आप शेड्यूल में हो या नॉन शेड्यूल में हो। अगर आप शेड्यूल में हो तो आपको सेम कंपनी में फ्री फ्लाइट टिकट दिया जाएगा। आप जहाँ भी जाओ, अगर वो कंपनी का वहाँ बेस है, वहाँ तक वो कंपनी जाती है, वहाँ तक वो एयरलाइन जाती है, तो डेफिनेटली आपको फ्री फ्लाइट टिकट दिया जाएगा। बट अगर आप नॉन शेड्यूल में हो तो उसमें कंपनी दूसरे एयरलाइन से जो शेड्यूल है उसमें फ़्लाइट टिकट फ्री देती है।